जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराग महोबा ब्लॉग पर। मित्रों, अगर आज आपका ये प्रथम आगमन है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कर दें, जिससे ये रोचक जानकारी आपके इष्ट मित्रों तक पहुंच सके। आइए बढ़ते हैं अपने प्रसंग की ओर। ब्रह्मानंद का गौना बहुत सालों के बाद होना निश्चित होता है महाराज परमाल के द्वारा, और इसी गौना लेने के क्रम में ब्रह्मानंद को विश्वासघात के द्वारा पृथ्वीराज चौहान अत्यधिक घायल कर देते हैं। इसके पश्चात उदल बेला के निवेदन पर, या यूं कह दूं कि उसकी बातों से, दिल्ली जाता है और वहां जाकर के बेला का गौना करवाता है, उसकी विदा करा लेता है। और जैसे ही वो विदा करा के आते हैं तो एक माँ शारदा का मंदिर मिलता है। वहाँ पर बेला कहती है कि देवर, मैं माता शारदा की दर्शन करना चाहती हूँ, अगर तुम कहो तो यहाँ पर रुक जाऊं। उदल कहता है क्यों नहीं, और डोला रुकवा देता है। वो माता शारदा के दर्शन के लिए जाती है और वहाँ पर मौजूद मालिन से कहती है कि जाकर के कहना ताहर से कि अब तुम्हारी बहन का डोला गढ़ महुबे नहीं, गढ़ कनवच की ओर जा रहा है। लाखन राणा लिए जा रहे हैं। ऐसा सुनते ही मालिन सीधी दिल्ली दरबार की ओर रुख करती है और वहां पहुंच करके संदेशा ज्यों का त्यों ताहर को सुना देती है। ताहर ऐसी बात को सुनकर रोष में भर जाता है और वो अपने मुख्य टुकड़ी को सजाकर उस मुख्य द्वार की ओर बढ़ जाता है। और इधर लाखन उदल के मन में ऐसा कोई विचार ही नहीं है, इसलिए इत्मीनान से देवी दर्शन के बाद ये जैसे ही डोला उठवाते हैं और जाने के लिए उद्यत होते हैं, पीछे से ताहर का स्वर सुनाई देता है, सावधान लाखन, अब तुम आगे न बढ़ जाना। ये किसी दीन दुखी का नगर नहीं है जिसकी बेटी को तुम ऐसे ले जाओगे। ये चोरियों की तरह तुम कैसे विदा कराए लिए जा रहे हो। डोला रख दो, और अगर तुम्हारे अंदर कुछ राजपूती शान है तो अपना पराक्रम दिखाओ, जीत के बाद ही तुम डोला ले जा सकते हो। इतना सुनना था कि लाखन भी आवेशित हो जाता है। वह यूँ नहीं पूछता है कि ये निर्णय तुमने कहाँ से लिया, जब स्वयं पृथ्वीराज चौहान ने सहमत के साथ विदा किया है। और दोनों का गर्म खून उछाले मारता है, एक दूसरे से परस्पर भिड़ जाते हैं। वो अपनी सेनाओं को प्रेरित करते हैं, वो अपनी सेनाओं को। कुछ देर तक बड़ा भयानक युद्ध होता है। ताहर महोबा के सैनिकों को मारते काटते हुए लाखन राणा के सामने पहुंच जाता है और जाकर कहता है कि तुमने
ऐसा कैसे समझ लिया था? क्या गढ़ दिल्ली वीरों से खाली है? तब लाखन कहता है, अब तुम सावधान रहना, अपने घोड़े पर संभल कर बैठना, अपने जो तुम्हारे बार हैं पहले कर लो, नहीं तो तुम्हें पछतावा रहेगा कि मैं बार भी ना कर पाया, और डोला तो अवश्य ही लेकर के जाएंगे। तब ताहर 7 बार तलवारों की करता है, लेकिन भगवती की ऐसी कृपा कि लाखन के अंगों में कोई घाव नहीं आता, वो सारे प्रहार बचा ले जाता है। तब वो अपनी गोज उठा करके एक प्रहार करता है और ताहर का घोड़ा दलगंजन घायल हो जाता है, उसके सर पर चोट आती है। फिर घोड़ा रुकता नहीं है, दिल्ली दरबार की ओर सीधे भागता है और वहां जा कर के ताहर अपनी पूरी स्थिति बताता है। तब चामुंडराय को भेजते हैं पृथ्वीराज चौहान और एक काफी बड़ा दल सेना का दे करके चामुंडराय आता है और लाखन को ललकारता है, लेकिन लाखन से पहले पहले सैयद और धनुआ के साथ में युद्ध होने लगता है। युद्ध होते होते लाखन के समीप पहुंचता है चौड़ा और कहता है, क्यों तुम पराए काम में अपनी जान देने पर तुले हो? भाग जाओ अगर खैरियत चाहते हो। तब लाखन कहता है, मैं कोई स्त्री थोड़ा हूं जो मैं यहाँ से भाग जाऊं, या तो मैं विजयश्री लेकर के जाऊंगा या फिर मेरी लाश जाएगी। तब चामुंडराय कहता है, अगर यही तमन्ना है तो यही सही, ऐसा ही होगा। और दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने भयानक वार करते हैं। अंतोगत्वा चौड़ा का हाथी बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है। लाखन के एक ही बार से उसकी गर्दन कट जाती है। चौड़ा जमीन पर आ जाता है। ऐसा देख कर के सेना का मनोबल टूट जाता है। सारी सेना एक साथ भाग जाती है और चामुंडराय भी दिल्ली का रुख करता है। तब पृथ्वीराज अत्यंत क्रोधित होकर के स्वयं अपना हाथी सजवाता है। धांधु, चौड़ा, ग्वालियर का राजा अंगद और उनके जो भी खास सामंत थे उन सभी को साथ में लेते हैं और आते ही वह तोपों की लड़ाई प्रारंभ कर देते हैं। तोपें चलने के पश्चात बंदूकों की मार होती है। इसके पश्चात वो तीरंदाजों को आदेश देते हैं कि एक भी कन्नौज का सैनिक जीवित न बचने पाए, और अपने अपने मोर्चे संभाल लेते हैं। तब राजा अंगद से ऊदल का युद्ध होने लगता है। धांधु और धनुआ का मोर्चा लग जाता है और यहाँ जो है चारों तरफ से बराबरी का घमासान युद्ध चल रहा है। धांधु के एक बार से धनुआ की जांघ में उसकी सांग लगती है और धनुआ गिर जाता है, और उस सांग के लगते ही जैसे वो गिरता है तो उसके सामने आ जाता है चाचा सैयद। युद्ध चलने लगता है उनका और इधर पृथ्वीराज के मोर्चे पर पहुंच जाते हैं लाखन। तब वो लाखन को देखते ही कहते हैं कि अरे तुम तो मेरे भतीजे हो, मेरे साले के लड़के हो, तुम क्यों इन गुलामों के चक्कर में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? हम तुम राजा हैं, हमारा तुम्हारा लड़ना शोभा नहीं देता है। तब लाखन कहता है, मैं
मित्रता में धोखा नहीं करता हूँ तुम्हारी तरह। तो पृथ्वीराज कहता है तुम्हारा लड़कपन विचार करके मैं ये बातें ध्यान में नहीं ला रहा हूँ और कहता हूँ कि अभी भी मान जाओ, समय है। और नहीं तो अगर तुम इन गुलामों के ही साथ रहोगे तो निश्चित जान लो कि तुम मारे जाओगे और तुम 12 रानियों में इकलौते हो। तब लाखन कहता है क्षत्रिय एक बार मरता है, रोज नहीं। और अगर तुम्हें अपने प्राण इतने ही प्यारे हैं तो गढ़ दिल्ली को लौट जाओ या फिर युद्ध करो। ऐसी बात सुनकर के पृथ्वीराज क्रोध में भर जाता है और वो अपनी लाल कमान उठा लेता है। इधर ऊदल हौदों हौदों में घूमते फिर रहा है और अचानक उसकी नज़र पड़ जाती है। तब वो जा कर के पृथ्वीराज से कहता है मालिक ये अनरीत क्या कर रहे हैं? लाखन आपकी बरनी का नहीं है, इसके बावजूद भी आप उसका हौसला देखिए कि वो आपसे लड़ने के लिए तत्पर है। और आपने क्या किया कि आपने लाल कमान अपने हाथ में ले रखी है। तब पृथ्वीराज को शर्मिंदा हो जाते हैं और उस लाल कमान को रख देते हैं अपने हौदे पर। उसी बीच में ताहार आ जाता है। ताहार का लाखन का द्वंद्व होने लगता है और धांधु का सैयद के साथ में युद्ध होने लगता है। और जब काफ़ी देर युद्ध होता है तब ताहार का घोड़ा एक बार फिर घायल हो जाता है लाखन के प्रहार से। और जैसे ही ताहार का घोड़ा बिदकता है तो दिल्ली की फौज फिर विचलित हो जाती है, क्योंकि पृथ्वीराज तो पहले ही वापस हो गए थे। और इसके पश्चात डोला लेकर के ऊदल लाखन ब्रह्मानंद के शिविर की ओर चले जाते हैं और ताहार दिल्ली की ओर वापस हो जाता है। तो मित्रों आज का प्रसंग आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। वहाँ पर जाकर के सभी ब्रह्मानंद से मिलते हैं। जागरण ब्रह्मानंद की सारी स्थिति बताता है, कैसी वीरता पूर्वक युद्ध किया और कैसे छल से पृथ्वीराज ने मारा। सारे योद्धा शोकाकुल हो जाते हैं ब्रह्मानंद की दशा को देख करके। तो मित्रों कैसा लगा आज का ये प्रसंग जरूर बताइएगा आप लोग। जो बेला नाम बताया गया है वो वास्तव में बड़ी विध्वंसक महिला थी। अभी तो आप लोगों को उसकी कहानी सुनाना शुरू किया है। आप बने रहें हमारे साथ, आपको अत्यधिक आनंद आएगा क्योंकि उसके ऐसे ही कारनामे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग अभी तक साथ हैं। जय सिया राम।